नमस्कार। इस बार यूपी टीजीटी में नया पैटर्न, नया सिलेबस हमें देखने मिलेगा जिसमें 30 क्वेश्चंस जीएस के हमें देखने मिलेंगे। साथ के साथ नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने मिल रही है। पीजीटी में भी लगभग लगभग ऐसा ही होगा। और ये किस तरह से होगा, जैसे कि आपको यूपी एलटी ग्रेड और साथ के साथ जीआईसी में आपको देखने मिला। वहां पर जीएस के क्वेश्चंस और नेगेटिव मार्किंग आपको देखने मिल रही थी। तो हमें नए सिलेबस, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग नई स्ट्रेटेजी, नई रणनीति बनाकर तैयारी करनी होगी। तो तैयारी करने से पहले आपको वो रणनीति बनानी होगी, वो समझ बनानी होगी कि आप किस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ें, क्या क्या तैयार करें और क्या क्या छोड़ें। दोनों ही चीजें जरूरी हैं। क्या क्या तैयार करें, क्या क्या छोड़ें और किस तरीके से तैयारी करें कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर गेन कर पाए हम जीएस में। क्योंकि 30 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं। 30 क्वेश्चंस आपको जीएस के आने वाले हैं। और आपको 90 क्वेश्चंस किसके आने वाले हैं, आपके सब्जेक्ट के। 30 क्वेश्चंस का मतलब होता है 1/4 हिस्सा, चौथा हिस्सा, यानी कि 25%। और जब पेपर का 25% आपको जीएस आने वाला है तो जीएस बेहद अहम रोल अदा करेगा किसमें, आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो उसकी तैयारी भी अच्छे से होनी चाहिए। जब तैयारी अच्छे से करेंगे तो पहले ये समझ होनी चाहिए कि हमें क्या तैयार करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ देना है, किस तरह से तैयार करना है, कितना तैयार करना है, क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, पेपर का लेवल क्या होगा। ठीक है, उन सब चीजों को हमें समझना होगा। ठीक। अब यहाँ पर एलटी ग्रेड और जीआईसी से कंपेयर क्यों करा रहा हूँ, करना क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ। ये हमें एलटी ग्रेड का मैं पेपर आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर एलटी ग्रेड की जीएस दिखाऊंगा। क्योंकि यूपी टीजीटी में अभी तक जीएस नहीं आई है। तो यहाँ पर एलटी ग्रेड की जीएस दिखाऊंगा और उसके बाद में यूपी टीजीटी का सिलेबस दिखाऊंगा जीएस का। ठीक है, आप उससे यहाँ पर कंपेयर करेंगे। अब आप कहेंगे कि एलटी ग्रेड से इसका कंपेयर तो हमने कर लिया, जीएस जीएस का कंपेयर कर लिया, क्या पूरा पेपर एलटी ग्रेड का यूपी टीजीटी के जैसा आता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, सबसे पहले ये समझो आप कि जो पेपर आयोग लेता है, कोई भी हमारा जो एग्जाम्स लेता है वो कोई भी आयोग लेता है। वो आयोग एलटी ग्रेड और जीआईसी को कौन लेने वाला आयोग है, तो वो है यूपी पीएससी। समझ गए? यूपी पीएससी कंडक्ट कराता है एलटी ग्रेड का पेपर, जो ये पेपर आप देख रहे हैं, और जीआईसी का पेपर अगर किसी ने दिया हो। और यूपी टीजीटी पीजीटी कंडक्ट रहता है शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश का, यूपीईएसएससी जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। दोनों दोनों का आयोग डिफरेंस है। दोनों के जब आयोग अलग अलग हैं तो वहां पर पेपर में भी अलग अलग भिन्नता देखने मिलेगी। लेकिन क्या ये भिन्नता बिल्कुल ऐसी होगी? अगर ये भिन्नता थी तो एलटी ग्रेड और जीआईसी के पैटर्न पर ही हमें टीजीटी में यहाँ पर जीएस के क्वेश्चंस क्यों देखने मिले? तो क्योंकि जीएस के क्वेश्चंस हमें कुछ कुछ इसी तरह से देखने मिल रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस जीएस, सब्जेक्ट प्लस जीएस, एलटी ग्रेड और जीआईसी। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट आपको लगभग लगभग पैटर्न वही देखने मिलेगा। तो क्या क्वेश्चंस में समानता होती है? तो उसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखो, ये एलटी ग्रेड का पेपर आपको दिखाता हूं, उसके बाद आप टीजीटी का सिलेबस देखें। टीजीटी का जो पिछला 2022, टीजीटी 2022 जो जून 2026 में हुआ है, उसके पेपर का कोई एक सब्जेक्ट देखेंगे। और साथ के साथ एलटी ग्रेड का जो पिछला वाला एलटी ग्रेड हुआ था, उसका कोई एक सब्जेक्ट देखेंगे। दोनों सब्जेक्ट के, क्योंकि जीएस यूपी टीजीटी में तो अभी आई नहीं है तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन सब्जेक्ट तो दोनों में आए, मान लिया हिस्ट्री हिस्ट्री, ज्योग्राफी ज्योग्राफी, पॉलिटी पॉलिटी, इकोनॉमी इकोनॉमी। तो दोनों के एलटी ग्रेड प्लस यूपीटीजीटी के जो पिछला पेपर हुआ है जस्ट, उसके दोनों के सब्जेक्ट को एक बार कंपेयर कर लेंगे कि क्या क्वेश्चंस एक से आते हैं या उनमें कुछ डिफरेंस होता है, लेवल में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि आयोग अलग है तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देखो, एक एक माइनर चीज को हमें पकड़ के चलना होता है जब हम तैयारी करते हैं स्ट्रेटेजी बनाने में। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छे से अच्छी स्ट्रेटेजी आपको दे पाऊँ। हो सकता है कि ये चीज़ अभी आपको नहीं समझ आ रही हो कि मैं क्या क्या किस किस तरीके से कंपेयर करके और यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। आप बस समझते रहें। आप एक बार ना समझ आए, दोबारा एक बार वीडियो देख लेना, आपको पक्के से समझ आ जाएगी। और आप इस चीज़ को बाद में जाके फील करेंगे कुछ दिन बाद कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा सही था कि हमने इस रणनीति पर काम किया। ये पेपर के बाद आपको पता चल जाएगा। तो देखो, यहाँ एलटी ग्रेड का ये पेपर है, एक बार ध्यान से देखना। यहाँ पर ये केवल जीएस है, अनिवार्य सब्जेक्ट भाग एक, अनिवार्य सब्जेक्ट। और अनिवार्य सब्जेक्ट में है क्या, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। ठीक है, ये है।
सामान्य अध्ययन के यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आपको देखने मिल रहे हैं एलटी ग्रेड में। ये एलटी ग्रेड का क्वेश्चंस एक बार पढ़ लेंगे, जरा सा देखते हुए चलें, क्योंकि इन क्वेश्चंस को पढ़ के फिर हम यूपीटीजीटी के सिलेबस को देखेंगे एक बार कि क्या कुछ कुछ ऐसा ही है, और फिर दोनों के एक एक सब्जेक्ट को लेकर उनका कंपेयर कर लेंगे, सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर सब्जेक्ट कवर करने, जीएस का मतलब क्या है, जो अभी यूपीटीजीटी में जीएस का सिलेबस दिया है वो उसमें दिया क्या क्या है, 3 यूनिट दिए हैं। एक करंट दिया हुआ है, दूसरा हमें सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट दिए हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और तीसरा दिया हुआ है साइंस वाले सब्जेक्ट, है ना, फिजिक्स, जो बायोलॉजी, और उसके अलावा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर उन्हीं सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा माइंड में करते चलें कि सब्जेक्ट देखो किससा है, खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है। ठीक है। जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मुर्गी की प्रजाति का अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है, कौन सी मुर्गी की प्रजाति। अब यहाँ पर पहले ये तीनों क्वेश्चन देख लें, मुर्गी की प्रजाति पूछ रहे हैं जो अधिक अंडा देती है। ठीक, यहाँ पर कृषि, स्मार्ट कृषि खनिज वाष्पीकरण के फलस्वरूप मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है। तो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं वो देखते हुए चलें आप। यहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो संविधान के कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि सीधा सीधा अनुच्छेद पूछा गया है, क्वेश्चंस का लेवल अनुच्छेद पूछा गया है, उसे ध्यान से देखें, सीधा ये पता ही होगा, सभी को पता होगा। यहाँ पर आगे चलें तो ट्रिटिकेल निम्न में से निम्न के मध्य का संकरण क्रॉस है, मतलब किस किस का कौन कौन सी बीजों की प्रजाति का, फसल की प्रजाति का क्रॉस है। तो जई, जौ, गेहूं, जौ, मक्का, जई, गेहूं, पता चल रहा है कृषि से लगभग लगभग क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है, यानी कि किससे, जिससे भी देखने मिलेगा अभी बताऊंगा मैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ है, ध्यान से देखें तो अना बीना अजोला के बीच की सहजीवी संबंध नम भूमि धान की खेती कृषि में जैव उर्वरक में के रूप में कार्य करती है, कृषि जैव उर्वरक के रूप में कार्य करती है। यह संबंध नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच को बढ़ाता है और जिससे अधिक क्षारीय हो जाता है, इसका चावल धान की वृद्धि में अधिक अनुकूल है। मतलब क्वेश्चन कहाँ से देखने मिल रहा है आपको, कृषि लगभग लगभग। और कृषि का मतलब क्या होता है आपका, देखो जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप क्या, ज्योग्राफी, जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, और ज्योग्राफी में क्या आता है, मृदा आती है ना, मिट्टी कैसी कैसी, उस पर कौन कौन सी फसल होगी। अब जो वो फसल का प्रकार होगा, या उसमें हम उसकी फसल के प्रकार को, बीज को, किसी भी चीज को देखेंगे, तो वो किस में आ जाता है, वो आ जाता है बॉटनी में, पादप विज्ञान में। जो किसकी शाखा है, हमारी बायोलॉजी की शाखा है। बायोलॉजी मतलब विज्ञान, ध्यान से मेरी बात को समझना। ज्योग्राफी के अंतर्गत आई आपकी मिट्टी, ठीक है, और बायोलॉजी जीव विज्ञान के अंतर्गत आया पादप विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, ठीक है। और उस बॉटनी में क्या आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, कृषि आएगी, पेड़ पौधों की प्रजाति आएंगी, ठीक, उन बीजों का संक्रमण आएगा, बीज आएंगे, ये सारी चीजें आएंगी। तो इसका मतलब दोनों का मिक्सअप हो गया। तो कौन सा क्वेश्चन कहाँ से है वो एक बार आप देख के चलना है ना। तो ये हो जाता है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पे यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। मिस ज्योग्राफी है ना। यहाँ पर जुगाली करने वाले मवेशियों द्वारा एंटेरिक फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस उत्पादित निकलती है। तो पता ही चल रहा है कौन सा किस चीज से क्वेश्चन है। भारतीय संविधान बताने की जरूरत ही नहीं है, संविधान से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस की प्रकृति है। और क्वेश्चन देखो, सीधा सीधा यहाँ पर पूछा गया है संविधान का कौन अभिरक्षक है, सबने पढ़ रखा होगा, सभी को पता होगा, है ना, बच्चे बच्चे को पता होगा। ऑरेंज इकोनॉमी के रूप में मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित। अब देखो यहाँ से फिर से ऑरेंज इकोनॉमी, है ना, संरचनात्मक सांस्कृतिक उद्योग, उद्योगों से क्वेश्चन है, इकोनॉमी से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत के स्तर पर अपशिष्ट, अब ये आरएसपी को क्या कर दिया, करंट दे दिया, मतलब करंट समसामयिकी से क्वेश्चन हो गया। तो एक क्वेश्चन हमें अभी तक समसामयिकी से देखने मिला है, देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। सिंचाई, घरेलू उपयोग, उद्योग, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना।
तो ज्योग्राफी हमें देखने मिल रही है फिर से। 2011 की जनगणना के अनुसार पेपर कब हो रहा है? 2026 में। जनगणना कब की पूछ रहे हैं? 2011 की, क्योंकि अभी लेटेस्ट तो वही है ना, 2011 वाली। तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नहीं बोल रहा है वो, क्वेश्चन बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना। भारत में साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो ये हो जाता है। ज्योग्राफी रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है ये। अगर वर्तमान पूछता तो वो हमारा करंट हो जाता। दंत क्षय आरंभ हो जाता है जब मुख का पीएच अनुपात, पीएच मान होता है ना। पता चल रहा है कहाँ से क्वेश्चन है? बायोलॉजी से। ये सीधा सीधा पीएच मान दिया हुआ है, मिक्सअप करके दिया हुआ है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि अ, आखिरी व्यवस्था। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टार्टअप योजना, पीएम वय वंदना योजना, ये करंट का क्वेश्चन है। दूसरा करंट का क्वेश्चन अभी तक हमें देखने मिला है। संविधान देखें आप, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष कब किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? जिसने संविधान थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का पढ़ा होगा तो ये वाला पॉइंट सभी को पता होता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता हो, है ना। उसके अलावा जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन, यहाँ पर कौन उनके नेता थे, है ना। पर्यावरण से क्वेश्चन दे दिया, ज्योग्राफी से ज्योग्राफी पर्यावरण का मतलब ये क्या है? ज्योग्राफी से रिलेट करना, तो ये दे दिया। ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से जाना जाता है? ज्योग्राफी से क्वेश्चन दे दिया। देख रहे हो, बार बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं और बार बार बायोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। मैं आपको रिपीट भी करके दिखा दूंगा अगर नहीं समझ में आ रहा हो अभी। तो बार बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार बायोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें ध्यान से, और आपको हाँ तीसरा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? संविधान से। तीन चार क्वेश्चन अभी देखने मिल गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार कहाँ बनाई गई? यानी कि हमारा स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, हिस्ट्री की बात करें। संसद में राष्ट्रीय नरेगा कब पारित किया गया था? 2005, मतलब अब का करंट नहीं है, पुराना करंट पूछ रहा है। और पुराना करंट का मतलब है, पुराना मतलब पुराना पूछ रहा है। तो या तो इकोनॉमी से होगा, या किससे होगा? हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, या फिर क्या होगा हमारा, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है ना। तो पता चल रहा है कि इसका क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र की कथनों पर विचार कीजिए। ये एक करंट का क्वेश्चन यहाँ पर देखने मिल रहा है। तीसरा क्वेश्चन अभी तक देखने मिला है करंट का। उसके अलावा स्पेस लैब में बाह्य जनता की स्थिति होती है ना। विज्ञान से क्वेश्चन यहाँ पर देखने मिल रहा है। एक दूसरा, एक दो क्वेश्चन और मिले अभी देखने, बायो से रिलेटेड। ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ था? ब्रिटिश भारत मतलब हिस्ट्री पूछ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रणाली में हिस्ट्री पूछ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी, मॉडर्न हिस्ट्री। क्वेश्चन देखोगे अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन मिल रहे हैं, चाहे तो वो स्वाधीनता आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन, या मॉडर्न हिस्ट्री। ये तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी इससे पहले आया था, ये लाहौर विश्वविद्यालय, उससे पहले एक और क्वेश्चन हमें देखने मिल गया था, ये भारत छोड़ो आंदोलन। तो सब मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, है ना। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? नाफेड, करंट तो नहीं है ये, तो वो देख लेना। सब व्यक्तिगत सत्याग्रह, मॉडर्न हिस्ट्री से फिर से क्वेश्चन हमें देखने मिल रहा है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपेडा, मतलब पता ही चल रहा है किसका क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से फिर क्वेश्चन देखने मिल रहा है एक दो। और यहाँ पर आजाद हिंद फौज का समर्थन किसने किया? स्वतंत्रता ली, यानी कि फिर से मॉडर्न हिस्ट्री। अब पेपर को इतना अगर देख लिया होगा, 30 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो 30 क्वेश्चन देखने के बाद इतना तो आपको पता चल रहा होगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन हमारे टकरा रहे हैं, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री, सारा का सारा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हिस्ट्री में टकरा रहे हैं। उसके अलावा बायोलॉजी से क्वेश्चंस मिल रहे हैं हमें। और हमें चौथा पार्ट, जो मेजर पार्ट मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है हमें? पॉलिटी मिल रहा है। तो चार मेजर पार्ट से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब दिए गए हैं। सिलेबस में क्या था? एलटी ग्रेड के सिलेबस में, जीएस में सभी ने पता होगा ना। सिलेबस नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जो अभी यूपी टीजीटी का सिलेबस है, लगभग लगभग वही सिलेबस एलटी ग्रेड में था। डिफरेंस क्या? केवल छोटा सा कुछ कुछ चीजों का डिफरेंस। जैसे एलटी ग्रेड के सिलेबस में मेंशन किया हुआ था वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों, लेकिन यहाँ पर यूपी टीजीटी के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है केवल इंडियन ज्योग्राफी, है ना। ध्यान से इस बात को समझना। एलटी ग्रेड का सिलेबस और यूपी टीजीटी का सिलेबस लगभग लगभग समान है।
उसमें एक एक दो दो पॉइंट का केवल अंतर किया हुआ है। जैसे एलटी ग्रेड के सिलेबस में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों दिए हुए हैं, जबकि यहाँ पर हमें केवल इंडियन ज्योग्राफी दे रखे। पहले मैं सिलेबस ही खोल लेता हूँ जिससे आइडिया हो जाए, वो हमें और ज्यादा सही समझ को दिखा देगा। एक बार यूपी एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, चलिए देखते हैं। देखो, हाँ, यूपी टीजीटी का सिलेबस सबने देख लिया होगा। यूपी टीजीटी का सिलेबस क्या है, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस क्या आपको देखने मिल रहा है, 30 क्वेश्चंस देखने मिल रहे हैं, प्रश्नों की संख्या 30। सबसे पहले करंट देखने मिल रहा है। करंट ही और इस तरह के टॉपिक्स ही कहाँ पर, एलटी ग्रेड के सिलेबस में थे, ठीक है। राष्ट्रीय, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, चर्चित व्यक्ति, खेल। लेकिन क्वेश्चंस कितने मिल रहे हैं, हार्डली 3 या 4 क्वेश्चन, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन देखने मिले हैं। उसके अलावा भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास में सब भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल। अगर किसी को नहीं पता है तो इस बार का ये जो सिलेबस पैटर्न बनाया हुआ है, ये इसी बात को ध्यान में रख के बनाया हुआ है कि जीएस में बहुत सारे स्टूडेंट मतलब अगेंस्ट जाते हैं इस चीज के, कि भाई जीएस में हम साइंस साइड वाले बच्चे हैं, हमें एसएसटी के क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं। तो इस बार का बड़ा बैलेंस सिलेबस ये दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर करंट दोनों के लिए बराबर, भाई कुछ भी आ सकता है उसमें, साइंस भी सोशल साइंस भी। यहाँ पर ये एक यूनिट दी हुई है, कौन सी, ये वाली यूनिट, इकाई 2, भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी और भूगोल, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो एसएसटी वाले बच्चों के सब्जेक्ट होते हैं। और एक यूनिट दी हुई है, ये वाली यूनिट, लास्ट यूनिट किसकी, ये वाली यूनिट, जो साइंस वाले बच्चे होते हैं। तो बैलेंस कर दिया, तो साइंस वाले भी और सोशल साइंस वाले भी, दोनों के हिसाब से 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन करंट के, इस तरीके से डाल दिए जाएंगे संभवतः है, ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने सिलेबस को अलग अलग कर दिया। अब सिलेबस सबने देख रखा होगा। सिलेबस की बात अभी बाद में भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो उसके सिलेबस में था, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखो, सिलेबस में ऊपर से लेकर चलते हैं। करंट के क्वेश्चन हमें देखने मिल रहे हैं 3 4 5, है ना, वो यहाँ भी डाला हुआ है। हमें क्वेश्चंस किसके देखने मिले, हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन देखने मिले। तो इन्होंने भारतीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आंदोलन स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। भारतीय राज्य व्यवस्था से एक हमें क्वेश्चन देखने मिले, संविधान के क्वेश्चन हमें देखने मिले, संवैधानिक विकास, संविधान। इकोनॉमी के क्वेश्चन देखने मिले, कुछ कम क्वेश्चन देखने मिले, वो बात है। यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन हमें किसके देखने मिले, भूगोल के। अब भूगोल में यहाँ पर केवल भारत का भूगोल है, जबकि एलटी ग्रेड के सिलेबस में विश्व एवं भारत का दोनों का भूगोल था। लेकिन फिर भी एलटी ग्रेड के पेपर में आपने क्या देखा, विश्व के भूगोल से क्वेश्चन नहीं देखने मिल रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ से देखने मिल रहे हैं, भारत के भूगोल से। तो और ज्यादा क्लियर हो गया, और ज्यादा अच्छा हो गया। तो यहाँ पर भारत का भूगोल, भारत का सामान्य भूगोल और जनसंख्या आपको देखने मिलेगी। तो सीधा सीधा सा। उसके अलावा वहां पर क्वेश्चंस किसको कहाँ से देखने मिल रहे थे, और जो सिलेबस में भी मेंशन है, तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण यहाँ पर भी देखने मिल रहे हैं। और हमें एलटी ग्रेड के पेपर में जो क्वेश्चंस दिखाए मैंने, कृषि रिलेटेड और पर्यावरण रिलेटेड, वो क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर मानव स्वास्थ्य, विटामिन, खनिज, रोग, अल्पजन्य, हार्मोन्स, एंजाइम, यानी कि बायोलॉजी का एक पार्ट देखने मिल रहा है। लेकिन बायोलॉजी के पार्ट में केवल जूलॉजी नहीं है, बॉटनी भी है ना, बीजों का संक्रमण पूछा हुआ है, हमें प्रजाति कुछ पूछी हुई है बीज की, इस तरीके से। तो बायोलॉजी का मतलब 2 हिस्से, एक जंतु विज्ञान और एक पादप विज्ञान। एक तो पेड़ पौधों वाला जगत और दूसरा वाला जंतु वाला जगत, जीव जंतुओं वाला जगत, है ना। तो 2 हिस्से। तो यहाँ पर हमें वो क्वेश्चंस देखने मिल रहे हैं। तो लगभग लगभग सिलेबस समान है। अब इस सिलेबस में आपको क्या तैयार करना है, आप लोग ध्यान से समझें। सबसे पहले मैं यही दिखा देता हूँ, और फिर ये क्यों करना है और ऐसे क्यों करना है, सबसे पहले उसका रीजन देखो। देखो, पहली बात, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग करना तैयार। क्यों करना, आपको एलटी ग्रेड दिखा है लगभग लगभग सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अगर पहली बार जीएस को डाला जा रहा है, और जीएस के सिलेबस को यूपी टीजीटी में यहाँ पर जीएस को डाला जा रहा है, जीएस के 30 क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, और उन 30 क्वेश्चंस में से सिलेबस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ध्यान से समझना मेरी बात को, 30 क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और फिर उनके भी बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर टॉपिक्स मेंशन है।
तो पूरी पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि पेपर पहली बार हो रहा है तो उस पर कोई वाद विवाद ना छिड़े। वैसे भी बहुत सारे चारों तरफ स्टूडेंट के प्रोटेस्ट ऐसे चल रहे हैं, तो आयोग नहीं चाहेगा कि वो कटघरे में जाए। तो ऐसा वाद विवाद ना छिड़े। तो कोशिश ये रहेगी, ध्यान करो, जब हमारा 68,500 और 69,000 की शिक्षक भर्ती आई थी प्राइमरी वाली, तो वहां पर जब पहली बार वो भर्ती दी गई उस सब्जेक्टिव करके, तो वहां पर बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज उसके अकॉर्डिंग दी गई थी, है ना। तो कितने ऐसे एग्जाम हैं जहां पर पहली बार सिलेबस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वहां पर जो भी हमारे सब्जेक्ट होता है, जो सिलेबस में मेंशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से इस चीज को करना। पिछली वाली टीजीटी में भी इस तरह से ही हुआ है ना? तो यहाँ पर जो सिलेबस दिया हुआ है, आयोग की कोशिश रहेगी कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग चले। ज्यादा हिस्सा किसका है आपको देखने मिल रहा है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर समझना, भाई समसामयिक की है करंट, वो तो आपको सब लोग करेंगे करेंगे, ठीक है। अब करना तो सभी को है ये भी, लेकिन आप लोग यहाँ ध्यान से समझना, जो सोशल साइंस वाले बच्चे हैं वो दो सब्जेक्ट ऑलरेडी लिए हुए होंगे, जो बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, है ना। तो वो मान लिया किसी ने हिस्ट्री ले लिया और किसी ने हिस्ट्री और पॉलिटी ले लिए, दो सब्जेक्ट ले लिए। तो अब आपको जीएस में क्या क्या तैयार करना है, ध्यान से समझना, यूपी टीजीटी के लिए बोल रहा हूँ, पीजीटी वाला एक लेगा, है ये सबके लिए। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपने वो तो बहुत अच्छे से तैयार किया है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयार किया है। अब बाकी को क्या करें, बाकी को जीएस के अकॉर्डिंग तैयार कर लें। जीएस के अकॉर्डिंग तैयार करने का मतलब, आपको अगर ये दो सब्जेक्ट आपके हैं, तो आपको तीसरा सब्जेक्ट भूगोल को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। और चौथा सब्जेक्ट इकोनॉमी को थोड़ा सा मतलब पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से देखने मिलते हैं, किसी भी एग्जाम में उठा के देखो, इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो यहाँ से देखने मिलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपको, अगर हम इसकी बात करें, बायो इसकी बात करें विज्ञान की, तो यहाँ पर जो साइंस होती है, वो इन वाले स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ मैं, जो जिनके पास आर्ट साइड थी, वो वाले स्टूडेंट ध्यान रखें, यहाँ पर जो साइंस आएगी वो सब्जेक्ट वाली साइंस नहीं आएगी। यहाँ पर जो साइंस आएगी वो अप्लाइड साइंस आएगी, यहाँ पर व्यवहारिक विज्ञान आएगा। व्यवहारिक विज्ञान का मतलब जो हमारे लिए ये सामान्य विज्ञान होता है, स्पेसिफिक साइंस नहीं आएगी। जैसे कि जो 30 क्वेश्चन ये वाले हैं उनमें आएगा व्यवहारिक विज्ञान, है ना, सामान्य विज्ञान। और जो 90 क्वेश्चंस इन वाले सब स्टूडेंट्स के लिए आएगा, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, वो क्या होगी, अप्लाइड साइंस, व्यवहारिक विज्ञान की जगह होगी वो प्रॉपर साइंस, उनके सब्जेक्ट से डीपली इन डेप्थ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो अब इनको क्या करना है, मान लिया आपका सब्जेक्ट साइंस है, तो साइंस में अगर आपका बायोलॉजी है या फिर आपका वो फिजिक्स है, तो आपको वो सब्जेक्ट तो देखना नहीं पड़ रहा है। मीन्स कहने का मतलब मैं ये केवल ये कह रहा हूँ कि इन दोनों में से आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आप सब्जेक्ट के रूप में उसे डिटेल में पढ़ें, और उसको छोड़कर बाकी जो भी जीएस के सब्जेक्ट हैं वो आप यहाँ पर जीएस में तैयार करें, पहली चीज। दूसरी चीज, करंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, करंट जब 2-2 3-3 घंटे की अगर क्लास भी करते हैं ना, हम 1-1 2-2 घंटे की क्लास करते हैं ऑनलाइन में, आप स्टूडेंट से पूछना, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, अगर पहले कर चुके हो तो पता ही होगा, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट आती है, तो करंट में हमें बड़ी परेशानी होती है कि 1-1 2-2 घंटे की हमने क्लास करी है, डेली हमने करंट को दिया है, 6-7-8 महीने करंट पड़ी है, लेकिन पेपर में हमें उसमें से देखने ही नहीं मिल रहा। तो करंट का अपना कुछ स्पेसिफिक पार्ट है, जो ये पार्ट दिया हुआ है उसको अच्छे से तैयार करना, और बाकी को थोड़ा थोड़ा करते हुए चलना। उसके लिए आप लोग क्या करें, सबसे पहले एक ईयरली ईयरली करंट तैयार कर लें। आप कोई भी बहुत अच्छी सी मैगजीन पकड़ें, ठीक है, और उससे ईयरली करंट तैयार कर लें। उस ईयरली करंट तैयार करने के बाद में आप मंथली करंट तैयार कर लें। सबसे अच्छा यही तरीका है। और उसके बाद में जब एग्जाम होने वाला हो, तो कुछ बुक्स आती हैं जो हमारे जो भी जितनी भी करंट है उसको एक तरीके से पिक्चराइज फॉर्म में कर देते हैं, जैसे स्पीडी वगैरह। यहाँ पर मैं करंट के लिए अलग से बता दूंगा आपको। तो उन बुक्स में से आप उनको हाईलाइटेड जो भी पॉइंट्स होंगे उनको जरूर कर लें।
तो आपका करंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा, बाकी सब्जेक्ट को ध्यान करके चलें, अपने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में पढ़ें डिटेल में, ठीक है। और जो करंट है, ईयरली करंट, पहले ईयरली करंट कर लें किसी भी मैगजीन वगैरह से, अगर करेंगे तो मैं करवा दूंगा। बाकी उसके अलावा यहाँ पर मैं क्या कर पाऊंगा वो भी बताऊंगा, अभी इसमें से क्या क्या पढ़ना है जीएस में वो भी बताऊंगा, मैं किस क्लास को शुरू करने वाला हूँ वो भी अभी आपको बताऊंगा। उसके अलावा आप मंथली मैगजीन्स चालू कर दें, ठीक है। ये बता रहा हूँ जो लोग खुद से पढ़ेंगे, जो मैं करवाऊंगा मैं अपने हिसाब से आपको अभी बताऊंगा। तो ये हो जाता है। अब तीसरी चीज पर चलते हैं, यहाँ पर ये तीसरा, अब पेपर एक बार देख लेते हैं। तो पेपर आपका किसको देखें, सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने एलटी ग्रेड देखा था, एलटी ग्रेड एक बार ज्योग्राफी देखते हैं और फिर टीजीटी ज्योग्राफी देखेंगे। दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल किस में क्या आता है। देखते चले जाओ यहाँ से। यहाँ ये ज्योग्राफी भाग 2 है, भाग 2 एलटी ग्रेड का है पेपर का। यहाँ पर निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी गर्म जलधारा है, वन लाइनर टाइप। महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी किसने दी, मानव पारिस्थितिकी किसने कहा, वायु दाब सबसे कम कहाँ होता है, किस में होता है, यूरोपीय गेहूं का मुख्य उत्पादक नहीं है, जंतु विज्ञान जीव जंतु द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन से हैं, उत्तर प्रदेश सिंचाई नहर शारदा नहर का उद्गम स्थल, ठीक है, कौन सी परत जैविक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान से इसको देखना एक बार। उत्खात भूमि की विशेषता नहीं है, कौन सी जनजाति जन्मजात अश्वरोही कहलाती है, कौन सा देश ओपेक सदस्य नहीं है, कटक निम्नलिखित में से द्वीपों में अटलांटिक कटक, नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है, शीर्ष दीवार संबंध किससे है, किस प्रकार के विद्युत हमारे ये भौगोलिकरण, सुमात्रा कौन सा द्वीप जो भी है ये। अब देखो ये पहला क्वेश्चन हमें देखने मिल रहा है जहां पर आपको इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं और कौन से सही कौन से गलत हैं, है ना। इसके ज्यादातर आप देखेंगे क्वेश्चन तो यहाँ पर वन लाइन टाइप मिल रहे हैं। ये एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, है ना। उसके अलावा देखो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हमें एक मैचिंग का पहला क्वेश्चन देखने मिला है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सीधा सीधा। तो मैं केवल ये दिखाना चाह रहा था आपको कि यहाँ पर जब इस पेपर को देखेंगे तो ज्योग्राफी का आपने क्या देखा, क्वेश्चन आंसर। पेपर कौन सा है ये, एलटी ग्रेड का। अब मैं दोबारा से चल रहा हूँ इस बार ज्योग्राफी टीजीटी जो इस बार का हुआ था उस पर लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ये पार्ट 2 खंड जो भी है, खंड ज्योग्राफी, उसमें पहला ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी इस तरीके से खंड होंगे इसमें। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है किसमें, मैचिंग। दूसरा, अच्छा हाँ दूसरे क्वेश्चन से चालू है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखने मिला, सुमेलित कीजिए। फिर हमें एक वन लाइनर क्वेश्चन देखने मिल रहा है। वन लाइनर क्वेश्चन देखने मिल रहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य किसके मध्य स्थित है। वन लाइनर क्वेश्चन है, यदि मुख्य भूमि, यहाँ पर 4 आंसर। उस वाले पेपर में इंग्लिश इधर हिंदी इधर की हुई थी, इसलिए थोड़ा सा समझने में गड़बड़ हो रही होगी आपके। इस वाले पेपर में हिंदी और उसके बाद में इंग्लिश उसके नीचे ऊपर नीचे की हुई है, ठीक है। तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, नहीं, क्वेश्चन यही है, केवल क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर फिर से ये सुमेलित करने के लिए आ गया। यहाँ पर आ गया क्वेश्चन हमारा वन लाइनर और आंसर, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर कौन से सही, इन पर विचार करना है, अवरोही क्रम क्रम में लगाना है, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन उनके ऑप्शन, क्वेश्चन, और यहाँ पर इस तरीके के ऑप्शन, 4 ऑप्शन थोड़ा स्टेटमेंट में कहाँ पर स्थित, ये क्वेश्चन उनका ऑप्शन, क्वेश्चन, थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चन यहाँ पर देखने मिल रहे हैं, उनके ऑप्शन, क्वेश्चन ऑप्शन, क्वेश्चन ऑप्शन, क्वेश्चन ऑप्शन, वन लाइनर ऑप्शन, वन लाइनर, यहाँ पर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 2 3 4 इस तरीके से, क्वेश्चन, स्टेटमेंट, इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट, क्वेश्चन, स्टेट, वन लाइनर, वन लाइनर क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, उनको क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन, क्वेश्चन ऑप्शन, क्वेश्चन ऑप्शन, यहाँ पर
क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन है, फिर ऑप्शन, क्वेश्चन ऑप्शन, क्वेश्चन ऑप्शन, ये देखने मिल रहा है। यहाँ पर मैचिंग का कुछ क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब इतने से ही पता चल गया होगा। दोनों में अगर कंपेयर करें तो जहां हम एलडी ग्रेड का पेपर देखा पिछले वाला, तो क्वेश्चन पेपर कैसा था वो, वन लाइनर पेपर। और जबकि यहाँ पर पेपर कैसा देखने मिल रहा है, हमें वन लाइनर भी देखने मिल रहा है, हमें मैचिंग भी देखने मिल रहा है ज्यादा। और हमें लंबे लंबे क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, वो यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर हमें मिक्स क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। अब दूसरी चीज इस बात को भी ध्यान रखें, पेपर का लेवल कई बार बहुत ऊपर चला जाता है, कई बार बहुत नीचे आ जाता है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। हो सकता है कि इस वाले पेपर का लेवल ऊपर गया हो, मॉडरेट टू टफ हो, और अगला वाला पेपर इजी टू मॉडरेट आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि अगला वाला पेपर टफ लेवल का आ जाए, मॉडरेट भी ना रहे। तो डिपेंड करता है पेपर कैसा आएगा। लेकिन जहां तक हम क्वेश्चंस की प्रकृति देखते हैं, तो फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल दोनों को अगर मिला के देखें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि एलटी ग्रेड और यहाँ पर यूपी टीजीटी लगभग लगभग कॉन्सेप्ट हमारे बराबर तैयार करने होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान से देखें। तो इसका मतलब ये निकलता है, ओवरऑल कंक्लूजन पूरे इस वीडियो को बनाने का कंक्लूजन ये निकलता है कि जब आप जीएस तैयार करें यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो आप अपने सब्जेक्ट को छोड़कर अपने सब्जेक्ट को डिटेल में करेंगे, क्योंकि उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट को ठीक से तैयार करें, वो बहुत ज़्यादा रोल अदा करेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, उनको तैयार कैसे करें, तो जो हमारा पेपर पिछला वाला है उसमें जो मेजर पार्ट मेजर सब्जेक्ट आए हुए हैं, लगभग लगभग वही सब्जेक्ट हमें हर एग्जाम में देखने मिलते हैं। जीआईसी में हमें वही देखने मिले, बाकी जो एग्जाम होंगे उनमें भी वही देखने मिलते हैं। तो आप उन सब्जेक्ट को पहले शुरुआत करें, अच्छे से तैयार कर लें, और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट भी तैयार करें। पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक, आप जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तैयार करें। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान में रखना है। करंट के लिए आप पहले ईयरली करंट तैयार कर लें, फिर मंथली करंट को तैयार करें। मंथ वाइज आप देखते चले जाएं हर मंथ की करंट। अब से अगर 4-5 महीने भी लगे एग्जाम में, तो आपकी करंट अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो इतना काम आपको करना है। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, तो मेरा काम यह है कि क्लासेस शुरू करनी है। और क्लासेज कैसे करनी है, तो क्लासेज के लिए यहाँ पर जो मैं सब्जेक्ट चयन अगर मैं करता हूँ, तो क्योंकि सब्जेक्ट अगर टीजीटी के लिए मैं आपको करा रहा हूँ तैयार, तो वो कौन सा करा रहा हूँ, एक हिस्ट्री और एक पॉलिटी, ये सब्जेक्ट हो जाते हैं हमारे सोशल साइंस वाले। तो सोशल साइंस की टीजीटी में आपको तैयार करा रहा हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटी, दो सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा आपको ज्योग्राफी, साइंस, ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं सारे, वो जीएस के लिए तैयार कराऊंगा। तो जीएस के लिए हम शुरुआत करने वाले हैं किसकी, ज्योग्राफी से और बायोलॉजी से। क्योंकि पॉलिटी आपकी अभी सब्जेक्ट में चलेगी, सब्जेक्ट में चल भी रही है, शुरुआत हो चुकी है। तो पॉलिटी को मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर शुरुआत में। जीएस में हमारा शेड्यूलिंग रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ कि हम शुरू से करेंगे। तो जीएस में हम शुरुआत करेंगे किससे, हम ज्योग्राफी और बायोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजी का बहुत सारा पार्ट आपको देखने मिल रहा है। इस बात को ध्यान से एक बार देख लेना, ये बायोलॉजी का पार्ट यहाँ पर देखो। हम शुरुआत कर रहे हैं जीएस की एक इस वाले पार्ट से, भारत का सामान्य भूगोल, जनसंख्या। क्वेश्चंस आपको जितने जितना आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, जितना मैं क्लासेस करवा दूंगा, तो वो आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। यहाँ पर बायोलॉजी, ये देखो कितना मतलब यहाँ पर आपने एलटी ग्रेड में भी देखा, वहां भी बायोलॉजी से क्वेश्चन मिले थे। यहाँ सिलेबस में भी बिल्कुल स्पष्टतः दिया हुआ है, विटामिन, खनिज, रोग, ये सब। तो यहाँ पर मानव स्वास्थ्य है। तो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को मेंशन करना चाह रहा है आयोग। तो इन दोनों से शुरुआत करेंगे, दोनों से शुरुआत करने के साथ में आगे आगे जैसे बढ़ते रहेंगे, क्लासेस चलती रहेगी। तो फिलहाल निष्कर्ष ये निकल रहा है कि क्लासेस शुरू कर रहे हैं जस्ट आपकी कल शिवरात्रि, और उसके बाद स्वतंत्रता दिवस, दोनों की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और इस उपलक्ष्य में मैं सारी क्लासेस फ्री में अभी करा रहा हूँ आपको। सारी क्लासेस फ्री में कराने का केवल एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस सारथी परिवार के साथ जुड़ जाएं। और मेरी केवल एक ही फीस रहेगी कि आप जो भी आप लोग अगर क्लास करें, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती हैं, पहले क्लास करके देखेगा, अगर क्लास अच्छी लगती हैं
तो ही क्लासेस को लाइक कीजिएगा, साथ में जुड़ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। कम से कम एक एक स्टूडेंट, चार चार पांच पांच स्टूडेंट अगर उनका सर्कल है तो एक एक स्टूडेंट, चार पांच स्टूडेंट्स को जोड़ते हुए चले और यहाँ पर इस परिवार को साथ में बढ़ाए। साथ के साथ अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा दें। संभवतः है कल, शायद परसों से हम क्लास शुरू कर लेंगे और शेड्यूलिंग हमारी ये रहेगी कि सब्जेक्ट भी तैयार करने हैं, क्योंकि हमें तो सोशल साइंस का जो भी सब्जेक्ट मैं तैयार करा रहा हूँ तो एक सब्जेक्ट फिलहाल के लिए, अभी के लिए धीरे धीरे शुरुआत करेंगे और हफ्ते 10 दिन में फिर स्पीड पकड़ लेंगे। बीच में मैंने शुरुआत करके अभी स्लो कर दिया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको जीएस को शुरू किया जाए, अभी शुरू किया जाए थोड़ा लेट, क्योंकि सिलेबस आ ही गया तो शुरू कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं और थोड़ा सा इसलिए भी कि अभी ऑनलाइन टीजीटी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर मेरी उतनी पहचान नहीं है। ठीक है, पिछले कितने भी साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसको अगर आपको अच्छे से तैयार करना है, पहले क्लासेस देख लेना, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करा देना, है ना। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, कुछ भी कमेंट में लिख देना अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी है। और साथ में क्लासेस कर लेंगे। शेड्यूल हमारा रहेगा कि एक क्लास हम सब्जेक्ट की लें दिन में, अभी के लिए हफ्ते 10 दिन 15 दिन, एक क्लास सब्जेक्ट की लें और एक क्लास जीएस लें, एक क्लास सब्जेक्ट लें, एक क्लास जीएस लें, 2 क्लास हम करते हुए चलें पर डे। और उसके बाद जैसे जैसे आप लोग जुड़ते रहेंगे तो हम क्लासेस बढ़ा लेंगे, दिन में 3 3 4 4 क्लासेस करेंगे। पढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जो 3 चीजें मैं शुरुआत से बताता हुआ जा रहा हूँ। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअल समझना है, पढ़ना है, खुद से भी पढ़ें तो। उसके बाद टॉपिक के प्रीवियस ईयर और एमसीक्यूज निकालने हैं उस टॉपिक से आए हुए। ठीक है, और तीसरी चीज, वीकली रिवीजन जरूर ही जरूर करना है। मैं ये तीनों चीजें लेकर चल रहा हूँ, तीनों चीजों को अगर आपको करना है और अच्छी लगती है क्लास तो ही जुड़ना और साथ में जोड़ते हुए चलना। चलिए क्लासेस में मिलते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और वीडियो अगर लास्ट तक देख ली है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि एक तरीके से आपको कंपेयर करा सकूं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है। नहीं तो साथ की अगर केवल इतना बताना होता कि सिलेबस क्या है और मुझे ही केवल बता देना होता, दिखाना नहीं होता, तो वीडियो में 5 7 मिनट में ख़त्म कर देता। चलिए मिलते हैं क्लासेज में। कल तक, परसों मॉर्निंग तक आप अपना कमेंट जरूर कर दें जिससे कि परसों की क्लास आपको मिल जाए, दोनों क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।